श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी तक का ग्रहण पर सबसे विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूँ। इतनी विस्तृत जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सूर्य या चंद्रमा से दूसरे, 12वें, 7वें, 6ठे या 8वें व तुल्य राशि में राहु के रहने पर पाद वेद का विचार करके ग्रहण संभवासंभव जानना चाहिए। जबकि राहु 4 पाद के अंतर पर होता है तो चंद्र का अल्प और सूर्य का ग्रहण नहीं होता। 3 पाद के अंतर पर होने से चंद्रमा का अधिक और सूर्य का अल्प। 2 पाद के अंतर पर राहु के होने से चंद्र का सर्वग्रास व सूर्य का आधे से ज्यादा, और एक ही पाद में राहु के होने पर सूर्य का सर्वग्रास तथा चंद्रमा का खग्रास ग्रहण होता है। पाद का अर्थ है चरण, एक ही चरण में रहने का अर्थ, या दूसरे चरण में रहने का। अब ज्योतिष सार के आधार पर सूर्य चंद्र ग्रहण प्रवृत्ति। चंद्र नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र तक गिनकर 11 घटाने पर 16वां सूर्य नक्षत्र होता हो तो अमावस्या में थोड़ा दिन बचने पर सूर्य का ग्रहण होता है। ग्रहण का पुण्य समय विश्व रूप ने कहा है कि दिन में चंद्रमा का और रात में सूर्य का ग्रहण होने पर पुण्यप्रद नहीं होता है। दिन रात की संधि में जब तक यह दिखता है जब तक पुण्य होता है। देखिए, इस बात को लेकर लोगों ने कई प्रश्न किए थे कि दिन का ग्रहण रात में, रात का ग्रहण दिन में हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। परंतु यहां पर चूंकि ग्रहण यदि ग्रस्तास्त हो जाए या ग्रस्तोदित हो जाए तो उसको दिन रात का नहीं कहेंगे। ग्रस्तोदित, जैसे चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को हो रहा है, वो दिन में हो रहा है, परंतु जहां चंद्र अस्त हो रहा है वहां पर वो रात्रि में भी दृश्य होगा, और जब रात्रि में दृश्य होगा तो रात्रि का ग्रहण रात्रि में होगा। इसी प्रकार ग्रस्तोदित मतलब सूर्य ग्रहण दिन में हो रहा है, परंतु कहीं कहीं पहले ग्रस्त हो चुका है, वो रात्रि में ही प्रारंभ हो चुका है, और ग्रस्तोदित हो रहा है, ग्रस्त होता हुआ उदय हो रहा है, तो वो दिन का ग्रहण रात में नहीं माना जाएगा। चूंकि जहां उदय होते ग्रस्त होता हुआ दिख रहा है तो वहां ग्रहण माना जाएगा। इसलिए ग्रहण यदि चंद्र का ग्रहण रात में थोड़ा भी दिख जाए तो मानना पड़ेगा, और सूर्य का ग्रहण दिन में थोड़ा भी दिख जाए तो मानना पड़ेगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण रात से प्रारंभ हो रहा हो और चंद्र ग्रहण दिन से प्रारंभ हो रहा हो, कोई मतलब नहीं है। निगम के आधार पर विशेष निगम ने कहा है कि रात में सूर्य और दिन में चंद्रमा का ग्रहण हो तो उसमें स्नान तथा दान कभी नहीं करना चाहिए। रात में सूर्य ग्रहण हो और दिन में चंद्र ग्रहण हो तो उसका स्नान दान का कोई महत्व नहीं है, जब तक कि वो चंद्र ग्रहण रात में न दिखे, मतलब पूरा का पूरा दिन में हो और सूर्य ग्रहण पूरा का पूरा रात में हो, तब ये स्थिति होती है। उक्त प्रकार के ग्रहण में, अर्थात रात में सूर्य व दिन में चंद्र ग्रहण अनिष्टकारी होने पर भी दूषित फल की प्राप्ति नहीं होती है, तथा बादलों से ढके हुए ग्रहण में स्नानादि का अधिकार नहीं होता। ऐसा कथन निर्मूल होने से त्यागने योग्य है। मेघाच्छन्न में स्नानादि जिस प्रकार वृक्ष की ओट में होने पर ग्रहण में स्नानादि होता है, उसी प्रकार बादलों के ढकने पर भी स्नान दान आदि विरोध नहीं करते हैं। मतलब ग्रहण चाहे बादलों में ढका हुआ हो रहा हो तो भी उसका महत्व पूरा का पूरा माना जाएगा। स्पर्श व मोक्ष निमित्तक स्नान तो गणित से प्राप्त समय में मेघ से ढके हुए सूर्य या चंद्र से करना चाहिए। मोक्ष स्नान ऋषि मनु ने बताया है कि जब तक सूर्य चंद्र के बिंब अपने स्वरूप में न आ जाए तब तक मोक्ष जन्य स्नान नहीं करना चाहिए। मतलब स्नान 2 बार होगा ग्रहण में। एक स्नान कौन सा होगा? ग्रहण के स्पर्श होने पर स्नान होगा, फिर जप होगा, ग्रहण के मध्य में हवन होगा, और ग्रहण मोक्ष होने से कुछ पहले दान पुण्य होगा, और ग्रहण पूर्णतया मोक्ष हो जाए उसके बाद फिर से ग्रहण शुद्धि का स्नान होगा। मोक्ष स्नान ऋषि मनु ने बताया कि जब तक सूर्य चंद्र के बिंब अपने स्वरूप में न आ जाए तब तक मोक्ष जन्य स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रस्तोदित ग्रस्तास्त में, ग्रस्तोदित ग्रहण में ग्रस्त को देखकर स्नान, और ग्रस्तास्त बिंब सूर्य चंद्र के होने पर बिंब का अवलोकन करके स्नान करना चाहिए। जैसे ग्रस्तोदित ग्रहण हो रहा है तो बिंब दिखने पर ग्रहण का स्नान, और ग्रस्तास्त हो रहा है तो भी उसके बिंब। अब जैसे ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण अभी होगा तो ग्रास तो कब का हो चुका, पर ग्रस्तोदित जहां पर जब दिखेगा तब उसका स्नान होगा, और मोक्ष का स्नान ग्रस्तास्त हो जाए उसके बाद मोक्ष का स्नान कर लेना चाहिए। परंतु देखिए,
सूर्य का ग्रहण ग्रस्तास्त हो जाए तो जहां तक उसका निर्मल बिंब आपको न दिखे तब तक स्नान नहीं कर सकते। सूर्य का ग्रहण होता हुआ अगर अस्त हो चुका है तो उसको निर्मल देखने के बाद ही स्नान करेंगे। मतलब कोई सा भी ग्रहण का स्नान उसको निर्मल देखने के बाद ही किया जाता है। अर्थात जैसे अभी ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण हो रहा है तो चूंकि ये चंद्र ग्रहण होने के बाद वापस चंद्र का बिंब पूरा दिख जाएगा इसलिए स्नान कर सकते हैं, परंतु सूर्य ग्रहण ग्रस्तास्त हो जाए तो वापस उसका बिंब निर्मल न दिखे दूसरे दिन वहां तक स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण ग्रस्तास्त हो जाए तो वापस चंद्रमा निर्मल न दिखे वहां तक उसका स्नान नहीं किया जाता है। जब ग्रहण का प्रारंभ हो तो स्नान, जप, मध्यकाल में होम, हवन, देव पूजा और ग्रहण का मोक्ष समीप में होने पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए। गर्ग के आधार पर गर्गाचार्य ने बताया कि स्पर्श काल में स्नान, ग्रसित होने पर हवन, मोक्ष की तरफ होने पर दान और मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए। स्नान न करने पर अस्पृश्य, जो कि पुरुष ग्रहण का मोक्ष होने पर स्नान नहीं करता है वह जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आता है तब तक सुतकी अस्पृश्य होता है। एक ग्रहण का स्नान नहीं किया तो वो अगले ग्रहण के आने तक अस्पृश्य रहेगा। ग्रहण में भोजन का निषेध, चंद्र ग्रहण में 3 याम 3 प्रहर पूर्व और सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पहले से अन्नादि का ग्रहण बाल, बूढ़े व रोगियों को छोड़कर नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय में 4 प्रहर पहले और चंद्र ग्रहण में के समय से 3 प्रहर पहले, 3 प्रहर का अर्थ है 9 घंटे और 4 प्रहर का अर्थ है 12 घंटे। 4 प्रहर पहले से अन्नादि का ग्रहण बाल, बूढ़े व रोगियों को छोड़कर नहीं करना। सूर्य ग्रहण के समय में 4 प्रहर पहले और चंद्र ग्रहण में ग्रहण के समय से 3 प्रहर पहले से बालक, बूढ़े व रोगी को छोड़कर भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, अब कई का प्रश्न ये आया कि ग्रहण का समय कब से माना जाए। जब ग्रहण का स्पर्श होगा वहां से 9 घंटे पहले और जब ग्रहण का स्पर्श होगा वहां से 12 घंटे पहले। अब जहां ग्रस्तोदित हो रहा है तो ग्रस्तोदित होने के समय से 9 घंटे पहले और ग्रस्तोदित होने से 12 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे वो ग्रस्त से लिया जाता है। परंतु ग्रस्तोदित में एक और आता है कि ग्रस्तोदित ग्रहण का 12 घंटे पहले से ही सूतक प्रारंभ होता है, ऐसा भी मत पाया जाता है। विवाह, श्राद्ध, चंद्र ग्रहण के अवसर पर अधिक रात्रि में भी खाना चाहिए। अन्य समय अधिक रात्रि बीतने पर भोजन नहीं करना चाहिए, करने से प्रतीत होता है। सेवा सूर्योदय के आधार पर सेवा सूर्योदय में कहा है कि सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले भोजन का त्याग करना चाहिए और मोक्ष होने पर स्नान करके भोजन करना चाहिए। अब देखिए, यदि ग्रस्तास्थ ग्रहण हो तो दूसरे दिन देखकर वृद्ध व रोगी को छोड़कर भोजन करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, स्त्री, अल्प अवस्था पुत्र वाली के लिए 2 प्रहर तक ही वेद होता है। वृद्ध, रोगी, स्त्री और छोटे बच्चे और पुत्र वाली महिला के लिए 2 प्रहर का ही सूतक माना जाता है। दान, जप, होम के लिए ग्रहण में सूतक नहीं बाधक होता है। दान, जप, होम करते हैं तो ग्रहण के अंदर सूतक नहीं होता है। स्पर्श होने पर ऋतुमती को भी तीर्थ से निकले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। मनवर्थ मुक्तावली में कहा है, मनवर्थ मुक्तावली में बताया है कि पका हुआ अन्न का त्याग ग्रहण में, वस्त्रों के साथ स्नान, पानी, मट्ठा, कांजी आदि में तिल व कुश छोड़ने से दूषित नहीं होते हैं। एक तो कुशा और तिल अगर उनमें डाल दो तो वो दूषित नहीं होते हैं। देखिए, एक बात और इसमें आती है कि कुछ बताते हैं कि तुलसी पत्र डाल दो। ये तुलसी पत्र इन कुछ लोगों ने जोड़ा है, बाकी तुलसी पत्र ग्रहण में कहीं भी रखने का कोई भी विधान प्राप्त नहीं होता है। ये YouTube, फेसबुक और आपके व्हाट्सएप पर फेंक पट्टी वाले लोगों ने चलाया है, जो कि सर्वथा अनुचित हैं। ये शास्त्र नहीं कहता कि तुलसी पत्र डालने पर सूतक का प्रभाव नहीं होगा। धर्म दर्पण के आधार पर धर्म दर्पण में कहा है कि कांजी, दूध, मट्ठा, दही, तेल, घी से पका हुआ मणि
मणिस्थ जल राहु के सूतक में दूषित नहीं होता। ये चीज़ें जो है दूषित नहीं होती हैं सूतक में। सूतक प्राप्ति में यदि राहु सूतक हैं तो जब तक राहु सूर्य या चंद्र को छोड़ता नहीं है तब तक सूतक नहीं होता। दान खंड में कहा गया है कि ग्रहण के समस्त दान भूमि दान तुल्य, समस्त ब्राह्मण ब्रह्म के समान मतलब नारायण के समान, और सूर्य चंद्र ग्रहण के समस्त जल गंगा जल के बराबर होते हैं। चंद्रमा का 1,00,000 गुना और सूर्य का 10,00,000 गुना एवं गंगा आदि की प्राप्ति यदि इसमें हो तो करोड़ गुना पुण्य होता है। ग्रहण में उत्तम स्नान स्थान, ग्रहण में गंगा या पुण्य तीर्थ में स्नान उत्तम व कुआ वापी तालाब अथवा हाथ से निकले हुए जल से होता है। शंख के आधार पर आचार्य शंख ने बताया है कि वापी, कुआ, तालाब, पर्वत में के झरना, नदी, समुद्र, देव तालाब और तालाब आदि से लाए हुए जल से ग्रहण में स्नान करना चाहिए। मार्कंडेय जी ने क्या कहा है देखिए, ऋषि मार्कंडेय ने बताया है कि आनित से भूमिस्थ से झरना, झरना से सरोवर, सरोवर से नदी का जल, नदी से तीर्थ जल से यमुना जल, यमुना जल से गंगा और गंगा जल से समुद्र संगम का जल विशेष पुण्य देने वाला होता है। मत्स्य पुराण के आधार पर मत्स्य पुराण का क्या कहना है, मत्स्य पुराण में बताया है कि गंगा समुद्र के संगम में स्नान से 10 जन्म का किया हुआ पाप और 1000 जन्म में समुपार्जित पाप सूर्य चंद्र ग्रहण में गंगा सागर संगम में स्नान करने से नष्ट होते हैं। व्यास जी के आधार पर व्यास जी ने बताया है कि जो मनुष्य सूर्य चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करता है वह समस्त तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है, फिर किस लिए भूमि पर घूमता है। व्यास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य सूर्य चंद्र ग्रहण में जो गंगा स्नान करता है तो वो सारे तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है और फिर उसको भूमि पर व्यर्थ भटकने की जरूरत नहीं है। व्याघ्र के आधार पर गर्म जल निषेध, आचार्य व्याघ्र ने बताया है कि सूर्यवार, सूर्य संक्रांति, ग्रहण, अमावस्या और छठ आदि व्रतों में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। निबंध सार में क्या कहा है, निबंध सार में कहा है कि अमावस्या, पात, सूर्य संक्रांति, उपाकर्म, उपप्लव, ग्रहण में गर्म जल से स्नान नहीं करना और अस्पृश्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पीड़ित के लिए गर्म जल से स्नान का विधान, प्रथम सूर्य की किरणों से पवित्र, फिर आँच से पवित्र जल से रोग पीड़ित व्यक्ति को ग्रहण में स्नान करना चाहिए। सबसे पहले तो किरणों से, सूर्य की किरणों से पवित्र हो जाए, फिर आँच से पवित्र जल हो तो रोगी व्यक्ति स्नान कर सकता है। वैसे गर्म जल से ठंडा जल पुण्यदायी होता है, जैसे नदी के जल से समुद्र का जल, फिर भी ग्रहण में गर्म जल से स्नान करना चाहिए। यह गर्म जल का विधान रोगी या व्रत के लिए है। ये जो गर्म जल से स्नान करना चाहिए वो केवल रोगी के लिए, बाकी को तो ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। हारित स्मृति में बताया है कि समस्त वर्णों को ही राहु के दर्शन में सूतक होने से वस्त्रों के साथ स्नान करने पर तथा पके हुए अन्न का त्याग करने से ही पुण्य होता है। जाबाल ऋषि के आधार पर विशेष जाबाल ऋषि ने बताया कि आंख का मरीज, मस्तक, कान, कफ का रोगी कंठ तक ही स्नान करने पर मस्तक का फल प्राप्त करता है। शतनिषद मत में कहा है कि सब वर्णों को राहु के दर्शन में सूतक होता है, अतः पके हुए अन्न का त्याग कर स्नान करने पर ही कार्य करना चाहिए। स्मृति रत्नावली के आधार पर स्मृति रत्नावली में कहा है कि अंत्येष्टि, शव यात्रा व शव चांडाल स्पर्श, गधा, कुआ के स्पर्श, राहु से ग्रसित और विमुक्त में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। मतलब इतने कार्यों में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। जाबाली जी के आधार पर ऋषि जाबाली ने बताया कि संक्रांति में तो 16 घड़ी पूर्वा पर पुण्य और ग्रहण में तो जब तक प्रत्यक्ष उपलब्ध हो तब तक पुण्य होता है।
वृद्ध वशिष्ठ जी के आधार पर वृद्ध वशिष्ठ जी ने बताया कि ग्रहण संक्रांति में जो स्नान नहीं करता है वह 7 जन्म के कोढ़ी व दुखी निसंदेह मनुष्य होता है। मतलब मनुष्य कोढ़ी और दुखी हो जाता है ग्रहण और संक्रांति में जो स्नान नहीं करता है। लिंग पुराण के आधार पर लिंग पुराण में बताया है कि सूर्य चंद्र के ग्रहण में और मृतक में भी स्नान करना चाहिए, और जो स्नान नहीं करता वह मृत्यु प्राप्त करता है, स्नायी पाप नाशक होता है। रात में स्नान विधान ग्रहण, विवाह, संक्रांति, विपत्ति, प्रसव में स्नान नैमित्तिक होता है, अतः रात्रि में भी करने पर दोष नहीं होता है। मतलब ग्रहण, विवाह, संक्रांति, विपत्ति, प्रसव, इनमें स्नान नैमित्तिक होता है, इसलिए रात्रि में भी स्नान करने का कोई दोष नहीं है। वशिष्ठ जी के आधार पर ऋषि वशिष्ठ ने बताया है कि पुत्र की उत्पत्ति, यज्ञ, सूर्य संक्रांति और सूर्य चंद्र के ग्रहण में रात में भी स्नान करना चाहिए, इसके विपरीत स्नान वर्जित हैं। शंखायन के आधार पर ऋषि शंखायन ने बताया कि दिन में ग्रहित सोने से युत जल रात का स्नान प्राप्त होने पर अग्नि के साक्षी में स्नान उस जल से करना चाहिए। पराशर जी के आधार पर ऋषि पराशर जी ने बताया है कि दुष्ट, यज्ञ, विवाह, संक्रांति, ग्रहण में रात में दान का विधान है, इसके विपरीत रात्रि में दान का निषेध होता है। मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य देवता चंद्रमा से विलीन होते हैं, अतः इनके संग्रह में दान करना चाहिए। अब निबंध सार में कहा है, निबंध सार में बताएं कि सूर्यवार, संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण में पारण और उपवास पुत्र से युक्त गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। रजस्वलाया स्नानम, अब आगे अपवित्र रजस्वला के ग्रहण स्नान को बताते हैं। ऋतुमती स्नानम, जबकि ग्रहण में रजस्वला स्त्री होती हैं तो नैमित्तिक स्नान प्राप्त होने पर पात्रांतरित जल से स्नान करके रजस्वला को व्रत का आचरण करना चाहिए। यदि अभिषिक्त जल से सांगोपांग गीली रजस्वला हो जाए तो वस्त्रों को निचोड़ना तथा दूसरे वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। 5 भौतिक स्नान, आगे 5 भौतिक स्नान विधि पराशर के वाक्य से बताते हैं। पराशरोक्त 5 भौतिक स्नान ऋषि पराशर ने बताए कि आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य, दिव्य स्नान 5 भौतिक होता है। भस्म राग से आग्नेय, भस्मी से स्नान करने को आग्नेय कहते हैं। नदी में वारुण, आपोहिष्ठा इस मंत्र से ब्राह्म, गाय की धूलि से वायव्य और 7 वर्ष से दिव्य स्नान होता है। स्मृति रत्नावली के आधार पर स्मृति रत्नावली में कहा है कि ग्रहण में रखे हुए अन्न को खाने पर चांद्रायन और धरे हुए पानी को पीने पर कृच्छ्र दान करना चाहिए। पराशर के आधार पर नवीन श्राद्ध का अवशिष्ट ग्रहण में रखा हुआ और स्त्री पुरुष के भोजन का बचा हुआ खाने पर चांद्रायन करना चाहिए। देखिए, किसी के खाने से जो बचा हुआ खाते हैं तो चांद्रायन व्रत करना चाहिए, परंतु आजकल क्या होता है, दीपावली या होली पर मिलने जाते हैं तो एक व्यक्ति वहाँ से खाकर निकला और उसको वापस रख दिया और दूसरा आकर उसमें खाने लग जाता है, फिर वो भी छोड़ के चला गया और तीसरा आके उसमें से खाने लग जाता है। तो वो झूठा खाने से व्यक्ति के उस पाप की निवृत्ति कैसे होगी? चांद्रायन व्रत करने से होगी। और चांद्रायन व्रत कैसे होता है, इसके लिए आप मेरे चांद्रायन व्रत की विधि और चांद्रायन व्रत कथा दोनों की लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से देख लें। संग्रह ग्रंथ के आधार पर संग्रह ग्रंथ में कहा है कि जो कि सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान, दान, देव पूजन और पिता का श्राद्ध नहीं करता है वह पतित होता है। विष्णु स्मृति के आधार पर विष्णु स्मृति में बताएं कि ग्रहण में समस्त लोगों को अपने जीवन मात्र से जल से भी श्राद्ध करना चाहिए। न करने से जैसे कीचड़ में गाय दुख पाती है उसी प्रकार दुख होता है। शातातप के आधार पर शातातप में कहा है कि जब अमा पूर्णिमा की संधि में राहु सूर्य चंद्रमा की को ग्रसित करता है
तो गज छाया होती हैं, इसमें श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य होता है। वायु पुराण के आधार पर वायु पुराण में कहा है कि ग्रहण की गज छाया में घी से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भूमि में घी छोड़ना चाहिए एवं श्राद्ध करके नहीं सोचना चाहिए। श्रृंग ऋषि के आधार पर महर्षि ऋष्य श्रृंग ने बताया है कि सूर्य चंद्र ग्रहण में जो श्राद्ध करता है उसी को हाथों से ब्राह्मणों को दी हुई भूमि कहते हैं। मत्स्य पुराण के आधार पर मत्स्य पुराण में कहा है कि सूर्य चंद्र ग्रहण में पुत्र जन्म में और अधिक मास में दान करने से अक्षीण पुण्य प्राप्त होता है। चूड़ामणि योग अर्क पुराण, अब आगे सूर्य पुराण के वाक्य से चूड़ामणि योग को बताते हैं। अर्क पुराण में बताया है कि जब सूर्यवार में सूर्य ग्रहण और सोमवार में चंद्र ग्रहण होता है तो हे पांडु पुत्र चूड़ामणि योग कहलाता है। अब इन योगों का महत्व दूसरे वार में जब सूर्य चंद्र ग्रहण होते हैं तो उसमें जो फल होता है उससे करोड़ गुना फल चूड़ामणि ग्रहण में स्नान दान आदि का होता है। मतलब चूड़ामणि सूर्य ग्रहण रविवार को हो, चंद्र ग्रहण सोमवार को हो तो चूड़ामणि योग होता है और इसमें स्नान दान आदि जो करते हैं उसका करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण में दान का फल, अब आगे ग्रहण में क्या क्या दान करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। महाभारत में बताया, महाभारत में कहा है कि भूमि, गांव, सोना, धान्य और अभिष्टित समस्त वस्तुओं का अपनी आत्मा के कल्याण चाहने वालों को दान करना चाहिए। दान खंड के आधार पर दान खंड में बताया है कि गाय के दान से सूर्य लोक प्राप्ति, बैल के दान से शिवलोक की प्राप्ति, स्वर्ण दान से ऐश्वर्य की, सर्प के दान से भूमि शासक राष्ट्रपति, घोड़े के दान से वैकुंठ लोक की, सर्प से ब्रह्मलोक को, भूमि दान से राजपद की और ग्रहण में अन्न दान से समस्त सुख की प्राप्ति होती है। दान में निर्णय देखिए, दान में क्या निर्णय होता है। दान निर्णय में बताया है कि वशीकरण के लिए चंदन का और सुगंधित युक्त पदार्थ का, चांदी के दान से, सुंदर स्वरूप का, वस्त्र दान से, बड़े यश की, अन्न दान से, संपन्नता, गो दान से, अभिष्ट फल का, घोड़े के दान से, शिवलोक में सुख व धन, फल दान से पुत्र प्राप्ति, घी के दान से सौभाग्य की वृद्धि, नमक दान से शत्रुनाश, सोने के दान से समस्त अभिष्ट सिद्धि, भूमि दान से तथा हाथी के दान से भूमि के स्वामित्व की प्राप्ति, घोड़े के दान से स्वर्ण सुख और निरोगता के लिए धन का दान ग्रहण में करना चाहिए। ग्रहण में 24 वर्जित हैं। 24 कार्य क्या वर्जित हैं? चिंतामणि में बताया है कि पत्ते को छेदित नहीं करना, तिनका, काठ, पुष्प नहीं तोड़ना, बाल व वस्त्रों का पीड़न, दांत सफाई, कठोर वाणी, भोजन का त्याग, मैथुन, घोड़ा, हाथी पर सवारी, गाय भैंस नहीं दूना, यात्रा नहीं करना, शयन नहीं करना चाहिए। ग्रहण में शयन करने पर अंधत्व, टट्टी पेशाब से गांव का सुअर, मैथुन से कोढ़ और भोजन से स्त्री वंध्या होती हैं। अब आगे शुभाशुभ ग्रहण को वशिष्ठ के आधार पर बताते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि जिसके जन्म नक्षत्र पर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होता है तो उसको रोग का भय और धन क्षय होता है। भार्गवीय के आधार पर भार्गवी में बताया कि जिसके राज्य के नक्षत्र पर ग्रहण होता है तो उसके राज्य व मित्र का नाश और मरण होता है। राज्यस्य नक्षत्रे राज्याभिषेक नक्षत्रे, यह राज्य नक्षत्र से राज्याभिषेक नक्षत्र का ग्रहण करना चाहिए। मतलब जिसका राज तिलक या आपके शपथ जिस नक्षत्र में ली गई है उस नक्षत्र में ग्रहण हो तो उनका पद चला जाता है। वराह के आधार पर आचार्य वराह ने बताया कि जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण होता है उसे अंतकारी भय, धन नाश व मन संताप होता है। जिसकी राशि या नक्षत्र में जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके प्राणों का संदेह अथवा मृत्यु का भय होता है। अन्य के आधार पर जिसकी राशि व नक्षत्र में ग्रहण होता है तो उसको उद्वेग, प्रवास, भय, मरण और उपद्रव होता है। अष्टदा मृत्यु 8 प्रकार की बताई गई है।
दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, मरण, अपमान, मृत्यु, ये 8 प्रकार की मृत्यु होती हैं। और बहुत सारे कहते हैं कि अरे उसमें तो लिखा है मरण या मृत्यु, और मृत्यु तो हुई नहीं। अरे मृत्यु 8 प्रकार की होती हैं। हारित के आधार पर ऋषि हारित ने बताया कि जिसके जन्म नक्षत्र में सूर्य का ग्रहण होता है तो उसे हानि, शत्रुता, रोग और तिरस्कार मिलता है। संग्रह के आधार पर संग्रह ग्रंथ में कहा है कि जिस राशि में सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होता है तो उस राशि वाले व्यक्तियों को निश्चय ही गांव जन का नाश होता है। इसलिए उस क्षति को न होने देने के लिए ऋषियों ने शांति दान आदि करने को कहा है। इसके लिए विधि पूर्वक अनुष्ठान से अरिष्ट दूर होता है। रामदेवज्ञकृत मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के आधार पर अपने नक्षत्र या राशि में तथा 12 राशियों में सूर्य चंद्र ग्रहण के फल को दानादि के साथ बताते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण होता है तो उसकी आयु में संकट आता है। यदि जन्म राशि में ग्रहण हो तो शरीर पीड़ा, दूसरी में क्षति, धन नाश, तीसरी में धन लाभ, चौथी में शरीर पीड़ा, 5वीं में पुत्रादि चिंता, 6ठी में सुख, 7वीं में पत्नी मरण, 8वीं में मरण, 9वीं में सम्मान विनाश, 10वीं में सुख, 11वीं में लाभ और 12वीं राशि में ग्रहण होने पर मृत्यु या द्रव्य नाश होता है। अशुभ फल नाश के लिए गायत्री का जप, स्वर्ण व गाय का दान, शांति कर्म करना चाहिए, इससे अरिष्ट का नाश होता है। देवज्ञ मनोहर के आधार पर भी देवज्ञ मनोहर नामक ग्रंथ में कहा है कि जन्म राशि में ग्रहण हो तो घात, दूसरी में हानि, तीसरी में धनागम, चौथी में ध्वंस, 5वीं में पुत्र चिंता, 6ठी में सुख, 7वीं में स्त्री वियोग, 8वीं में रोग, 9वीं में सम्मान नाश, 10वीं में सिद्धि, 11वीं में लाभ और 12वीं में ग्रहण होने पर अपाय विश्लेष होता है। गर्गादि मुनियों ने यह भी निर्देश दिया है कि 6 मास में जब दूसरा ग्रहण होता है तो पहले का दूषित फल शुभ होता है। मतलब 6 माह के अंदर ही दूसरा ग्रहण आ जाए तो पहले ग्रहण का दूषित फल नष्ट हो जाता है। लल्लाचार्य के आधार पर आचार्य लल ने बताया कि जिस राशि में ग्रहण हो उसमें उससे 3, 8, 4, 11 में स्वराशि में हो तो शुभ, 5, 9, 10, 12 स्वराशि हो तो मध्यम और 1, 6, 2, 7 में अपनी राशि हो तो दूषित फल ग्रहण होता है। अब देखिए गर्गाचार्य के आधार पर गर्गाचार्य ने बताया कि ग्रहण राशि से अपनी राशि 8, 11, 4 तीसरी हो तो शुभ, 12, 5, 9 सातवीं हो तो मध्यम और स्वराशि से यदि 6, 2, 10 1वीं हो तो ग्रहण का फल दूषित होता है। पितामह सिद्धांत में बताया है कि सब लोग काठ के पीड़ा आसन पर स्थित होकर आकाशस्थ बिंब को तेल, पानी या दर्पण से ग्रहण को देखते हैं, किंतु गर्भिणी स्त्री को कदापि नहीं देखना चाहिए। यदि देखे तो वस्त्र की ओट करके देखने में आपत्ति नहीं है। आगे ग्रस्त बिंब के अस्त होने पर क्या करना चाहिए इसे विष्णु धर्मोत्तर के आधार पर बताते हैं। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में कहा है कि यदि ग्रास के साथ सूर्य चंद्र बिंब का अस्त हो तो एक दिन रात भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन बिंब के दर्शन करने के बाद स्नान भोजनादि करना चाहिए। ऋषि भृगु जी ने कहा है कि यदि ग्रास के साथ सूर्य चंद्रमा का अस्त हो जाए तो दूसरे दिन बिंब का दर्शन करके समस्त व्यवहार करना चाहिए। देखिए जब ग्रहण ग्रस्त अस्त हो जाए, मतलब ग्रहण होता हुआ अस्त हो जाए, तो जहां तक उसका बिंब नहीं दिखे वापस निर्मल, वहां तक स्नान दान आदि नहीं करना चाहिए। वो ग्रहण के अंदर तो करना चाहिए, पर ग्रहण के उपरांत जो भी स्नान दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब उस पिंड के निर्मल दिखाई देने पर ही कर सकते हैं। यदि ग्रस्त बिंब का अस्त हो तो उसके मोक्ष काल में जपादि को समाप्त कर दूसरे दिन उदित बिंब को देखकर भोजनादि करना चाहिए। यदि बादलों के कारण बिंब का शुद्ध अवलोकन न हो, अर्थात मुक्त बिंब देखने में कठिनाई हो, तो मोक्ष के समय के आधार पर स्नान भोजनादि करना चाहिए। देखिए बादलों में यदि छुपा हुआ रहे तो उसका कोई दोष नहीं है,
निर्मल बिंब उदित दिख रहा है रात्रि में, पर बादल हो रहे हैं, तो ग्रहण मोक्ष हो जाए तो उसके बाद स्नान कर सकते हैं। अब आगे दूषित ग्रहण होने पर औषधियों के से स्नान करने को बताते हैं। ऋषि भृगु का कहना है कि अनिष्ट ग्रहण होने पर दुर्वा, खस, शिलाजित, सिद्धार्थ, सर्वौषधि, दारू, लोध से स्नान करने पर राशि जन्य अरिष्ट फल नष्ट होता है। अब इसमें दारू आया है, इसका अर्थ ये नहीं कि शराब से स्नान करना है। दारू हल्दी आती है, दारू हल्दी आती है, उससे स्नान करना है। वस्त्र के आसन पर वेदोक्त राहु, सूर्य, चंद्र के मंत्रों को लिखकर वस्त्र से आच्छादित करके स्नान करना चाहिए। देखिए, सोने का सांप, तांबे का बर्तन, उसमें तिल, दक्षिणा और वस्त्र श्रोत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए। अब आगे दूषित ग्रहण में क्या देना चाहिए इसे बताते हैं। स्वराशि से दूषित राशि में ग्रहण होने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने का या चांदी का बिंब समान सर्प बनाकर ब्राह्मण को देने से अनिष्ट ग्रहण का दोष दूर होता है। दान का मंत्र है तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। हे अंधकारमय बड़ी आकृति वाले सूर्य चंद्र के मर्दन करता, इस स्वर्ण के सर्पदान से मेरे लिए शांति प्रदान करने वाले बनो। स्कंद पुराण के आधार पर स्कंद पुराण में कहा है कि गाय, भूमि, सोना विशेषकर ग्रहण के दुष्ट फल दूर करने के लिए ज्योतिषी ब्राह्मण को देना चाहिए। पहले जो बताया कि जिसके जन्म क्षेत्र में सूर्य चंद्रमा ग्रसित होते हैं उसकी शांति के लिए ही पदार्थ मंत्र का विधान किया गया है। चंडेश्वर ने बताया है कि दही, शहद, रस चंद्रमा के प्रमाण के अनुमान से चांदी के चंद्रमा को कांसे के पात्र में रखकर पुनः ढक कर और सूर्य के अनुमान से सोने का सूर्यबिंब बनाकर दधी, शहद, घी से पूर्ण पात्र में बिंब को रखकर पुनः तांबे के पात्र से ढककर चंद्रमा का सफ़ेद 1000 फूलों से और सूर्य का लाल पुष्प वस्त्रों से पर्वकाल में पूजन करने पर ग्रहण जन्य अरिष्ट नष्ट होता है। दूषित ग्रहण में शांति प्रथम 4 ब्रह्म घटों की स्थापना करके उनमें 4 समुद्रों की भावना करे। हाथी, घोड़ा, रथ, टीला, संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार की मिट्टी मंगाकर कलशों में छोड़नी चाहिए और पंचगव्य, शुद्ध मोती, रोचना, कमल, शंख, पंचरत्न, षष्ठिक, सफ़ेद चंदन, तीर्थ जल और पल्लवों को घड़ों में छोड़कर कहना चाहिए कि दुष्कृत को नष्ट करने वाले समस्त समुद्र, तीर्थ, नदियां, मेघ, नद आकर मेरे अनिष्ट को दूर करें। फिर व्यारति से 1008 आहुति तिल सेवन करके नीचे लिखे 9 मंत्रों से कलशों का आमंत्रण करके स्नान कार्य करना चाहिए। दूषित ग्रहण में स्तुति, ये जो दूषित ग्रहण की स्तुति है ये मैं आपको अलग से इसके श्लोक हैं, वो 9 मंत्र हैं, तो उनको मैं आपको सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण की स्तुति इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप वहाँ से सूर्य चंद्र ग्रहण की स्तुति को कर सकते हैं, उससे आपको ग्रहण जनित दूषित फल नहीं मिलेगा। 9 मंत्रों से ऋक, यजु, सामवेद के मंत्रों से कलशों के जल से अभिषिक्त होने पर गुणों से युक्त होकर शुद्ध माला, चंदन, वस्त्र, गोदान आदि से ब्राह्मणों और इष्ट देवताओं का पूजन करना चाहिए। 9 मंत्रों को स्वर्ण के वस्त्र, 9 मंत्र कौन से डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं, स्वर्ण से वस्त्र या पीला या भोजपत्र पर लिखकर पंचरत्न मिलाकर यजमान के मस्तक पर ब्राह्मणों को रखना चाहिए। इसके बाद भी ग्रहण के समय को बिताकर पूर्व मुख होकर अपने इष्ट देवता का पूजन नमस्कार करके चंद्र ग्रहण के निवृत्त होने पर स्नान दान आदि से पवित्र होकर उस सब सामान को ब्राह्मण के लिए देना चाहिए। इस विधान से जो ग्रहण स्नान करता है उसका ग्रहण जनित अरिष्ट दूर होता है और बांधव व धन का अपचय नहीं होता है। सूर्य में विशेष, सूर्य ग्रहण में प्रोक्त सब मंत्रों में सूर्य का नाम जोड़ना चाहिए। जो इस स्तोत्र का प्रतिदिन श्रवण करता है या सुनाता है वह समस्त पापों से रहित होकर सुख भोगने वाला हो जाता है।
स्मृति निर्णय के आधार पर स्मृति निर्णय में कहा है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य का जप व दान और चंद्र ग्रहण में चंद्र तथा राहु का जप व दान करना चाहिए। अब आगे ग्रहण से पहले व पश्चात कितने दिन तक शुभ काम नहीं करना चाहिए, इसे वशिष्ठ के वाक्य से बताते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि सूर्य चंद्र ग्रहण में, धरती हिलने में, केतु के उदय में, उल्कापात में किसी के मत से 10 दिन और अन्य आचार्यों के मत से 13 दिन तक पूर्वापर शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नारद जी के आधार पर ऋषि नारद ने बताया कि गृहस्थ को 1 दिन के बाद विवाह, 7 दिन के पश्चात यात्रा और 3 दिन के बाद जनेऊ करना चाहिए। सर्वग्रास में 7 दिन, आधे ग्रास में 3 दिन और 2-3 1 अंगुल ग्रास में 1 दिन का त्याग करना चाहिए। अंगिरा ऋषि ने बताया है कि समस्त ग्रास में 7 दिन, आधे में 3 दिन और 3-2-1 अंगुल ग्रास में 1 दिन का शुभ काम में त्याग करना चाहिए। हारित जी ने बताया है कि राहु दर्शन से 1-3-7 दिन का क्रम से विवाह, जनेऊ और यात्रा में त्याग करना चाहिए। निबंध सार के में बताया है कि राहु दर्शन से 3 दिन तक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह गर्ग जी का कहना है तथा वशिष्ठ जी के मत में 5-7 दिन और नारद के मत से 3-4 दिन शुभ कार्य में छोड़ने चाहिए। त्रिविक्रम के आधार पर आचार्य त्रिविक्रम का कहना है कि ग्रास से 7 दिन तक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवज्ञ वल्लभ में बताएं कि अनिष्ट में तीनों दिव्य अंतरिक्ष भौम उत्पाद में तथा ग्रहण के पश्चात 7 दिन तक यात्रा, विवाह आदि मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। सेवा सूर्योदय के आधार पर सेवा सूर्योदय में बताएं कि मंगल काम में, पूर्ण ग्रहण में, त्रयोदशी से ही 9 दिन, खंड ग्रहण में 1 दिन पूर्व पश्चात त्यागना चाहिए। नारद जी के आधार पर ऋषि नारद ने कहा है कि ग्रस्तास्त में 3 दिन पहले और ग्रस्तोदय में 3 दिन पीछे, खंड ग्रास में 3 दिन, सर्वग्रास ग्रहण होने पर 7 दिन पहले, 7 दिन बाद तक शुभ काम नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने बताया है कि ग्रस्तोदय में बाद में दोष होता है और ग्रस्तास्त में पहले तथा खंड ग्रहण व खंड व्यवस्था में उसी दिन दोष होता है। ज्योतिष प्रकाश में कहा है कि खग्रास, सर्वग्रास, पादोनग्रास, खंड और अर्धा और अल्प ग्रहण में क्रम से 16, 7, 5, 4, 3, 1 दिन शुभ काम में त्यागना चाहिए। तत्व विवेक में कहा है कि गत्यंतराभाव व सर्वग्रास में ग्रहण के पूर्व 1 दिन, बाद में 3 दिन, 1 ग्रहण वाला दिन शुभ कार्यों में त्यागना चाहिए। ग्रहण का फल जब एक ही मास में सूर्य और चंद्र दोनों का ग्रहण होता है तो राजाओं की अपनी सेना में हलचल मच जाने से कोष और शस्त्र नाश होता है। जबकि ग्रस्त चंद्र सूर्य का उदय या अस्त होता है तो क्रम से शारदीय धान्य और राजा का विनाश होता है। अर्थात ग्रस्त चंद्र का उदय या अस्त हो तो शारदीय धान्यों का और ग्रस्त सूर्य के उदय अस्त में राजा का विनाश होता है। सर्वग्रस्त चंद्र सूर्य यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो दुर्भिक्ष व मरण को देने वाले होते हैं। ऋषि पुत्र ने कहा है कि यावतो अंशान अग्रसीत्वेन्दुरुदयत्यस्तमेति वा तावतो अंशान पृथिव्यास्तु तम एव विनाशयेत। चंद्र ग्रहण के अनंतर सूर्य ग्रहण का फल, जबकि चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण होता है तो प्रजाओं में अनिति और स्त्री पुरुषों में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण होता है तो ब्राह्मण गण अनेक यज्ञ फल को भोगने वाले और प्रजागण प्रसन्न होते हैं। संहिता सिद्धांत में कहा है कि ग्रास के 10 और मोक्ष के भी 10 भेद होते हैं, उन्हें देवता भी नहीं जानते हैं तो अधम मनुष्य कैसे जान सकता है। ग्रास के 10 प्रकार हैं और मोक्ष के भी 10 प्रकार हैं तो ये देवता भी नहीं जान पाते हैं, तब हम कैसे जान पाएंगे। अब आगे ग्रहण 7 दिन पीछे होने वाले उत्पातों की वाराही संहिता के आधार पर बताते हैं। आचार्य वराहमिहिर ने बताया कि ग्रहण से मोक्ष के बाद 7 दिन के भीतर यदि धूलि की वर्षा हो तो अन्न का नाश, पाला पड़े तो रोग का भय, भूमि हिले तो प्रधान राजा का मरण, उल्कापात हो तो मंत्री का नाश, नाना रंगों के बादल दिखे तो घोर भय, गर्जना हो तो गर्भ का नाश, बिजली गिरने पर
राजा सर्प सुअर आदि को पीड़ा, परिवेश हो तो रोग व पीड़ा, दिग्धा हो तो राजा व अग्नि का भय, कठोर हवा चले तो चोर का भय, निर्घात इंद्र धनुष या दंड, सूर्य किरण मेघ वायु का संघात हो तो दुर्भिक्ष, पर राष्ट्र भय, ग्रह युद्ध या केतु दर्शन हो तो राजाओं में लड़ाई, और निर्मल जल की वर्षा हो तो 7 दिन में सुभिक्ष तथा ग्रहण में उत्पन्न अशुभ फल का नाश होता है। इस प्रकार मैंने आपको विस्तार से ग्रहण के ऊपर जानकारी दी। अब आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।